सबसे ऊर्जामयी कलम आपके सम्मुख है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां देकर सम्मानित करें। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से समस्त भारतवासियों और प्रवासी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने काव्य पाठ को दो छोटे छोटे हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा वो शहीद जिनके कारण गणतंत्र दिवस आया, 1947 आया, जिन्होंने अपने प्राण देकर भारत को आज़ाद किया। दूसरा छोटा हिस्सा जो अभी भी सीमा पर प्राण देकर भारत के गणतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। दो हिस्सों में मैंने कविता को बांटा। पहला हिस्सा समर्पित है 1947 के पहले शहीदों को और दूसरा हिस्सा समर्पित है करगिल और सीमा के शहीदों को। इन दो हिस्सों में छोटी सी कविता है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, आजादी की लड़ाई, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आज़ादी के लिए कहानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम। मैंने दिनेश रघुवंशी से पूछा था क्या पढ़ूं, उसकी सलाह पर मैं पढ़ा हूं। छोटा भाई, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। भाई साहब जिंदाबाद। दूसरा हिस्सा में जो आज भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो रहे हैं, करगिल के हों चाहे वो, स्वागत है भाई साहब। छोटी सी कविता है मेरी, मैं समर्पित करता हूँ मंच के श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बिछे, गजेंद्र सोलंकी, मुमताज जी, दिनेश रघुवंशी, लाडला हमारा अर्जुन सिसोदिया, डॉक्टर कीर्ति काले और पद्मनी शर्मा। मैं गीतकार नहीं हूं, लेकिन एक विषय आज दिया गया, उस विषय से संबंधित ही मैं पढ़ रहा हूं। वरना मैंने तो ऐसा भी लिखा है जिसको जी न्यूज़ क्या कोई भी न्यूज़ नहीं सुना सकता। और अगर जी न्यूज़ मुझे छूट देगा तो बाद में सुना के भी दिखा दूंगा मैं 2-4 लाइन। उतना मैं पहली बार जी न्यूज़ पर आया हूँ, आभारी हूँ मैं जी न्यूज़ का। मैं अक्सर चैनल्स का कभी हूँ भी नहीं, तो ये एक मेरी छोटी सी कविता है, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, अद्भुत रचना। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती, कोई मोल नहीं दे सकता भाई साहब। टूटी चूड़ी धुला महावर, टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया,
एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। उनको जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी। और मैंने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा है मैं जी न्यूज़ को समर्पित करता हूँ। मेरी सबसे प्रिय भेंट जी न्यूज़ को ये 2 पंक्तियां हैं। मैं ऐसा मानता हूँ मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। फिर दोहराता हूँ, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सलाम मैं है सर। आपका अभिवादन करता हूँ जिस मन से आपने सुना, कीर्ति जी आपका अभिवादन करता हूँ। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी। एक पल कल्पना करो, कोई लड़की किसी फौजी से प्यार करती थी, ना लड़की के घर वालों को पता ना फौजी के घर वालों को पता, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, शादी करने का वादा कर चुके थे। लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और खबर आती है वो शहीद हो गया। इस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। भारतीय परंपरा में, संस्कारों में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भारत में भरतपुर के पास गांव अजान का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना। पहली बार जब उसके पति का शव आया गाँव, तो सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ उसकी पत्नी ने पहली बार अपने पति की अर्थी को शमशान तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो स्वयं महाकाव्य होती है, उस पर कोई क्या लिखेगा। फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी है, आपका प्यार मांगती है, सुनिए। कमाल है भाई साहब, क्या बात। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, मैं सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन बोलता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानून से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा, जो सैनिक, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक
रुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। भारत माता की, भारत माता की। अंतिम कुछ पंक्तियां और कमाल है, कमाल है, कमाल। और अंतिम ऐसी जो मेरी कविताएं हैं उनका छोटा सा अंश मैंने दिनेश से पूछा, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है, जरूर होना चाहिए। श्रोताओं की आंखों में कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। आवश्यक है आज ये कहना। मुझे कहा गया था कि कश्मीर हमारा विषय तो चीन हमारा विषय पाकिस्तान। मैं चीन पाकिस्तान पे क्यों बोलूं, मैं अपने देश के पक्ष में क्यों ना बोलूं। अंतिम छंद सुन लीजिए। स्वागत है सर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परिवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह। समर्थन कर सको तो हौसले से करना, मैं हिम्मत से पढ़ रहा हूँ। समझ जाओ तो समर्थन की तालियां चाहिए, जोरदार सुनना। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। ये गांधी के भारत माता की, भारत माता की। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो माँ के वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने, उनके फन पर एड़ी। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, वाह जोश चाहिए। आपने बहुत बहुत प्यार दिया। मेरा गला खराब था, मैं यहाँ से गला ठीक करके जा रहा हूँ, गला ठीक करके जा रहा हूँ। मैं जानता था मुझे जिस दिन ठीक माइक और ठीक श्रोता मिल जाएंगे उस दिन मेरा गला ठीक हो जाएगा। मैं 17-18 दिन से जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की, मिलेगा उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद।